वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर कह दिया गया है कि 2x माइनस 1 वो फैक्टर है किसका, इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चन किए हैं तो ये भी आप इजीली कर लोगे। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन कर रखे हैं पिछले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देख लो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारा 2x माइनस 1 है ना, उसको हम लोग gx मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं gx इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग gx इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर gx की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर रखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो जो ये माइनस 1 है इक्वल की इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 2x। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में तो उठाएंगे और यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं gx से, जैसे हमने अभी किया है, और जो x की वैल्यू उठाते हैं और अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं px। ठीक है, क्या मानेंगे, px इक्वल्स टू दिस। तो हम लोग x उठाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। इस इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है, ठीक है, वहाँ आप पुट कर देना 1/2। देखो यहाँ पर p है, p लिखा, x जगह पे 1/2 कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 8 और इसकी ब्रैकेट में हो जाएगा x जगह पे 1/2 और पावर हो जाएगी 4। ठीक है, प्लस 4 और x जगह पे 1/2 हो जाएगा, पावर हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस 16 x जगह पे फिर से 1/2 और पावर में 2 प्लस यहाँ पर 10 x जगह पे फिर से हो जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पर प्लस m है ना, तो यहाँ पर प्लस हम लोग m लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस m। ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर 1/2 की पावर 4 है। ठीक है, तो 1/2 की पावर 4, इसका मतलब ये हुआ एक बार पावर 1 में 4 है, एक बार पावर 2 में 4 है। अगर हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 1/, देखो 1 की पावर 4 मतलब 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, मतलब आ जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 और ये मल्टीप्लाई 1 की पावर 3। ठीक है, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 1 में भी लग जाएगा, 2 में भी लग जाएगा। 1 की पावर 3 मतलब 1 और 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 16 इंटू 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो इसमें भी स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 लिखो, प्लस 10 और इंटू 1/2 और प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 4 2 जा चला जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब हमारे पास जो जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/2। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख दिया, प्लस यहाँ पर बच रहा है हमारे पास फिर से 1/2 हमने फिर से लिख दिया, और यहाँ पर देखो बच रहा है 4 1 जा 4, तो यहाँ पर माइनस का 4, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास सिर्फ प्लस का 5 और प्लस m। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से पूरा इतने में एलसीएम ले लें तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसमें 2 मिल जाएगा एलसीएम में, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, सेम इसमें वही करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करो 2 जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कर दो और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस m इक्वल्स टू कर दो 0। ठीक है, इक्वल्स टू क्या करना है, इक्वल्स टू कर दो 0 के। अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो प्लस करो, तो यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, 12 में माइनस 8 कर दो तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/2। ठीक, प्लस m इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो 2 से इसे कैंसिल करो, कितना चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस m इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखो ये 2 है हमारा प्लस का, इक्वल के उस साइड भेज दो तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन 17 में a की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया वो किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 3 से।
तो x प्लस 3 से हमारा ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग gx मान लेते हैं। gx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3, ठीक है। और gx की हेल्प से हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 16 में किया था सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो gx दिया है उसको हम लोग इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। gx की वैल्यू हमारे पास x प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगी 0। तो x हमारा यहाँ पर प्लस का इक्वल के साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। ये जो 3 है हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। अब इसी x की वैल्यू को उठाओ और अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दो और हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। और जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोग px मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा px इक्वल्स टू हो जाएगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a, ठीक है। अब देखो हमने x की वैल्यू -3 हमने फाइंड कर लिए। अब इसी -3 को जहाँ जहाँ x होगा पॉलिनोमियल में वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा p x है तो यहाँ पर -3 इक्वल्स टू x की पावर 4 है तो यहाँ पर -3 पावर 4 हो जाएगा, माइनस x है यहाँ पर भी देखो 3 हो जाएगा वो भी माइनस का, और यहाँ पर क्यूब माइनस यहाँ पर 11, यहाँ पर -3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पर 81 लिखते हैं हम लोग, यहाँ 81 आ जाएगा वो भी प्लस का। अब देखो -3 का क्यूब मतलब होता है 27 वो भी माइनस का, -27 और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, -3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 11 करो तो 99 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 रहेगा और प्लस a हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 0 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 81 प्लस 27 माइनस 99 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 बचेगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखो 12 हमारा प्लस का, इक्वल के साइड भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -12। तो हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें a की वैल्यू, और हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 18, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, चलो इसको हम लोग अभी बताते हैं। करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने अभी 16 17 किया, सेम वैसे ही। सबसे पहले इसको हम लोग gx लेट कर लेते हैं, gx इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 3। अब इसके आगे क्या होगा, देखो जो अभी तक क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास क्या होता था, x होता था प्लस 1 होता या 2 होता, कुछ भी होता था, उससे हम लोग x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेते थे। मगर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास एक समझ लो पॉलिनोमियल इसमें भी दे दी गई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा। मतलब फैक्टर क्या, फैक्टराइज करना आता है ना, क्लास 8 में पढ़ा है, नहीं आता तो अभी देखो समझ लो। इसमें हमें ऐसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो -3 आ जाए, ठीक है, और अगर उन दोनों का सम कर दे तो हमारे पास 2 आ जाए। तो ये -3 और ये 2 कैसे आए ये समझ लो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है आखिरी में -3, और आगे क्या लिखा हुआ है x, x के साथ मल्टीप्लाई में 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई x से करो तो x ही आएगा। तो 3 इंटू 1 करो तो -3 हमने ले लिया, ठीक है, और बीच में क्या है 2, तो ये हमने उठा लिया। अब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट करने में -3 आ जाए और सम करने में 2 आ जाए, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम करते हैं और समझते जाना। वो नंबर ये हो सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर हम लोग ले लें प्लस 3x, ठीक है, माइनस x ले लें। देखो अगर हम लोग 3 इंटू 1 करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, ठीक है। अगर हम लोग 3 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, ये आता है ना। तो वो देखो -3 भी आ रहा है हमारे पास और यहाँ पर -1 है ना, अब -3 भी आ रहा है हमारे पास और 2 भी आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर आ गया -x और यहाँ पर बचेगा -3, ठीक है, इतना हमने किया। अब देखो आगे वाले से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, ठीक है।
अब इसमें से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस, फिर से -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -x -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको एक ब्रैकेट में कर दो और x प्लस 3 है ना, तो इसको कॉमन निकालो, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -1। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बार x3 आ गया और एक बार हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो देखो यहाँ पर हमारे पास आया है x प्लस 3, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो प्लस का 3 यहाँ भेज दोगे तो ये -3 हो जाएगा, -3। उसी तरह हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ पर करेंगे x -1 इक्वल्स टू 0 और ये -1 है, यहाँ भेज दोगे तो ये +1 हो जाएगा। तो x एक बार हमारे पास 1 आया और एक बार हमारे पास -3 आया, तो इन दोनों को बारी बारी हम लोग अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन था ना x³ -3x² -13x + 15, उसमें बारी बारी से पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते आएंगे। और हाँ, ये भी पता लगाएंगे क्या ये इसकी डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, अगर इन दोनों को पुट करने पे हमारे पास 0 आता है, दोनों ही पॉलिनोमियल पे 0 आता है तो ये हमारा डिविजिबल है, अगर नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले px हम लोग लेट कर लेते हैं। px इक्वल टू हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ -3x² -13x + 15, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इस बार पुट करेंगे x इक्वल्स टू -3। अब जहाँ जहाँ -3 है, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट करो, तो यहाँ पर हो जाएगा p -3 इक्वल्स टू -3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर -13 और x में -3 + 15 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब -3 का क्यूब मतलब क्या होता है 27, यहाँ पर 27 लिख दिया, ठीक है। अब -3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 9 हो जाएगा 27, ये भी फिर से आ गया हमारे पास 27 प्लस, अब देखो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा प्लस। 3 × 13 करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 15। अब इनको प्लस करो, 27 हमारे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, वो भी माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर प्लस करो और यहाँ पर 9 और 5 4 हो जाएगा, कैरी 1 3 4 और 5 54, वो भी प्लस का, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने -3 पुट किया तो हमें 0 मिला। अब हम लोग इसी जगह पर 1 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे 1 पुट करके देखेंगे, अगर 0 आता है तो ये हमारा दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर x होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1³ -3, यहाँ पर फिर 1 स्क्वायर हो जाएगा -13, यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15। तो 1³ का 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 × 3 3 ही रहेगा, ठीक है। और 13 × 1 कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा 13 ही आएगा। और यहाँ पर है +15, देखो अब यहाँ पर है 13 माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा प्लस, मगर साइन किसका रहेगा माइनस का, तो -16 हो जाएगा। 15 + 1 हो जाएगा 16, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 0। जब हमने -3 पुट किया x की जगह पे और 1 पुट किया तो दोनों ही केस में हमें 0 मिल गया। तो जब 0 मिल सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो px है हमारा, px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 3 और क्या था हमारे पास x - 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, इफ दिस हैज दिस एज अ फैक्टर एंड लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो क्वेश्चन 19 में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 काम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास x³ + ax² + bx + 6 है, इसको हम लोग px मान लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है x - 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग gx, ओके, इसको मानेंगे gx। और हमारे पास एक और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x - 3, इसको हम लोग मान लेते हैं fx,
तो ये दोनों चीज़ हमने लेट कर ली, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग पहले यहाँ पर x निकालेंगे और यहाँ पर x निकाल लेते हैं। तो जो gx है उसको लिख देते हैं gx इक्वल्स टू 0, ठीक है। gx हमारे पास है x माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और जो ये 2 है वो इधर भेज देंगे इक्वल के, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो x हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस का वो भी। अब इसमें भी सेम वही करेंगे, इसमें कर देंगे fx इक्वल्स टू 0, fx हमारे पास है x माइनस 3, ओके, और यहाँ पर 0 है और 3 को यहाँ भेज दो तो ये प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। जब हमने ये दो अच्छे से फाइंड कर लिया, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, यहाँ से पढ़, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। जब x माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था 3, जब x माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोग मान लेते हैं px। तो यहाँ पर क्या मानेंगे px, ओके, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, ये हमने मान लिया। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा p और यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 क्यूब प्लस a, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। अब a क्यूब क्या होता है, सॉरी मतलब 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 2 2 4 4 2 8, यहाँ पर 8 कर दिया, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 इंटू ए हो जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस b ये हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 और ये 8 इनको प्लस करो तो हमारे पास आ जाएगा 14 किया, प्लस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू कर दो 0 के, किसके इक्वल कर दो 0 के, ठीक है। अब देखो जो 14 है हमारा किसका है, 14 हमारा प्लस का, इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 14, भेज दिया हमने। अब यहाँ पर 4a और 2b, इससे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बचेगा 2a और बचेगा प्लस b, ये बचेगा। अब जो ये 2 है वो हमारा देखो मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 14 डिवाइड में 2, तो 2 7 से चला जाएगा तो माइनस 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये पहली हमारी इक्वेशन हुई, हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। तो ये हो गई हमारी 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 7, तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब हम लोग इसी तरह अपनी दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, जहाँ पर हमने इस बार 2 पुट किया था वहाँ पर इस बार हम लोग अगली बार 3 पुट करेंगे। अब इसी पॉलिनोमियल में हम लोग इस बार 3 पुट करते हैं जहाँ पर x होगा, ठीक है। और जब भी 3 पुट करना है तो हमने क्या बताया था कि इसे डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर मिल रहा था 3, ठीक है। क्या मिल रहा था, रिमाइंडर मिल रहा था 3। तो चलो हम इसे करते हैं, p x की जगह पे हमने 3 लिखा, यहाँ पर भी हमने 3 किया, 3 का क्यूब हो गया प्लस a x की जगह पे भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b x की जगह पे 3 प्लस 6, और हमें क्या मिला था, रिमाइंडर मिल रहा था 3, तो इक्वल्स टू कर दो 3 के, बस इतना करना है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी क्यूब होगा 27, तो यहाँ पर लिखो 27 प्लस, अब 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू ए कर दो, 9a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3b हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब देखो 27 प्लस 6 क्या हो जाएगा 33, तो 33 हमारा प्लस का इक्वल के साइड भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस 3 लिखो फिर माइनस 33 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9a और 3b, इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3a प्लस b इक्वल्स टू दिस, मतलब इक्वल्स टू आएगा 3 माइनस 33। अब इसको सॉल्व करो, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 30। अब जो ये 3 है इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा क्या 3a प्लस b, ये हमारे पास बच रहा है। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, कितने टाइम जाएगा ये चला जाएगा हमारा 10 टाइम, माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब 3a प्लस b हुआ तो हमारे पास क्या आया, माइनस 10, तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ए आ जाएगा या फिर हमें बी मिल जाएगा। तो चलो हम लोग इसे करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a इक्वल्स टू आ जाएगा -3। अब a इक्वल्स टू जब -3 आ जाएगा, इसको अपनी चाहे पहली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर चाहो तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लोग इसको पुट करते हैं अपनी पहली इक्वेशन में, ठीक। आपकी मर्जी, आप चाहो तो पहले में पुट करो या फिर दूसरे में पुट करो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारी पहली इक्वेशन हमारे पास 2, ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -7। यहाँ पर है हमारे पास 2a हमने कर दिया -3 प्लस हो जाएगा b इक्वल्स टू -7। तो 3 2 से 6, ये -6 आएगा। -6 उठाओ, इक्वल के इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा -7। ओके, -7 लिख दिया हमने, -7 और ये प्लस का 6। तो b यहाँ पर बचेगा। जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा -1, तो हमारे पास b मिल जाएगा -1। तो b हमारा ये हो गया और a हमारा ये हो गया, और हमको फाइंड क्या करना था, a और b। तो हमारा आंसर हो गया, b ये आ गया और a हमने पहले फाइंड कर लिया था -3। तो आई होप आपको क्वेश्चन 19 समझ में आ गया। 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-1 एंड एज वेल एज x-2। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और ये कह रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है x-1 से और x-2 से। तो चलो इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा x-1 है उसको हम लोग बोल देते हैं वो है gx। तो gx इक्वल्स टू हो जाएगा x-1, ठीक। और जो हमारा x-2 है उसे हम लोग fx लेट कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू हो जाएगा x-2, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब gx इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-1 इक्वल्स टू 0। अब 1 हमारा माइनस का, यहाँ भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, ठीक। ऐसे इसमें करेंगे, यहाँ पर करेंगे x-2 इक्वल्स टू 0। 2 हमारा माइनस का, यहाँ भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 2। तो एक बार हमारा x आया 1 और दूसरी बार x आया हमारे पास 2। अब इन दोनों को बारी बारी अपने पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, ठीक है। जो हमारा पॉलिनोमियल है क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को हम लोग px लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, px लेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो px है वो हो जाएगा px इक्वल्स टू x³ माइनस 10x² प्लस ax प्लस b, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। जहाँ पर x होगा वहाँ 1 पुट करेंगे। तो p यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a, x जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा प्लस p, ठीक। 1 का क्यूब हमारे पास हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 की पावर 4 भी हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू कर दो 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 10 है ये हमारा माइनस का और ये 1 प्लस का, इनको सॉल्व करो तो आ जाएगा 9 हो जाएगा, वो भी माइनस का, -9a प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब जो ये -9 है इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9, तो आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 9। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम लोग, जैसे हमने यहाँ पर 1 पुट किया, अब यहाँ पर 2 पुट करो, तो जो पुट करने के बाद आएगा वो हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो जहाँ पर x होगा वहाँ 2 पुट करो, तो p यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 10 और यहाँ पर x हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा b, ठीक। यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 2 8 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस b कर दो इक्वल्स टू हो जाएगा 0, इक्वल रख देंगे। अब यहाँ पर 8 माइनस 40 करो तो -32 आ जाएगा, 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब 32 माइनस का इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस 32 और यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा 2a प्लस b
ठीक। तो 2a प्लस बी जो आया हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से। ओके, तो चलो इसे करके देखते हैं। दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी, मतलब दूसरी, वो हमारी क्या थी, 2a थी। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 32 था। ठीक है। अब जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 9 था। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू 9 करो। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनके साइन लगाओ यहाँ पर। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे, अपोजिट साइन लगाओगे, तो यहाँ पर अपोजिट ये माइनस का हो गया, ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। अब 2a में a सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। इक्वल्स टू 32 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे। जब 32 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा पता है, ये बचेगा 23। तो जो a है तुम्हारा वो आ गया 23। अब a की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में इसे पुट कर देते। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो a है हमारा वो है 32। वो पहली इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इक्वल्स टू 9। तो a हमारा हो गया 32 प्लस b इक्वल्स टू 9। और जो हमारा 32 है, सॉरी a था हमारा 23, तो यहाँ पर 23 ये हो जाएगा हमारा 23। अब 23 हमारा प्लस का इक्वल इस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 23। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। और जब माइनस का 14 आ जाएगा तो हमारे पास a की वैल्यू और हमने b की वैल्यू दोनों फाइंड कर ली। तो b की वैल्यू हमारे पास हो गई -14। क्या हो गई, -14। तो ये a b हो गया हमारे पास, और हमने फाइंड कर लिया था a जो थी 23, और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको 15 से लेकर 20 तक, मतलब 16 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और इस तरह के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।